कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद भी और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी यही हुक्म सादर फरमाता है कि इंसान जितना गुनहगार हो, सिर्फ एक सादा सा जुमला कहने से अल्लाह ताला उनके हजारों सालों के गुनाहों से माफ़ी अता फरमाता है। इब्लीस शैतान ने अल्लाह ताला से अर्ज की, ऐ अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं तुम्हारे बंदों को बहकाता रहूंगा और गुनाह करवाता रहूंगा। जवाब में शैतान इब्लीस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जाहो जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदों के जिस्म में उनकी रूहें मौजूद होंगी, सिर्फ वो ये जुमला पढ़ते रहें, मैं उनके हजारों सालों के गुनाह से मगफरत और बख्शिश करता रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम गुनाहों के समंदर में गर्क हैं, कदम कदम पर रब करीम की नाफरमानियां कर रहे हैं। हमारी सुबह शाम, हमारी रातें गुनाहों से आलूदा हैं। नफ्स शैतान के चुंगल में फंस कर हम अपने रहीम रब करीम मेहरबान परवरदिगार की बगावत के मुरतकब हो रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। उस फानी, आर्जी और खत्म हो जाने वाली जिंदगी को हमने अपना ना खत्म होने वाला ठिकाना बनाया हुआ है और खौफ खुदा, फिक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाजिरी का एहसास खत्म होता जा रहा है। नतीजा हम सब के सामने है। गुनाहों पर शर्मसार होना, अपनी लग़ज़िश का इकरार करना और अपने जुर्म का एतराफ करना वो मुबारक हो, बाबरकत अमल है जिसका तोड़ शैतान के पास नहीं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, शैतान इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसानों को किस तरह गुमराह करते हो? वो कहने लगे, हम हर तरीके से, हर बुराई से उन्हें गुमराह करते हैं। इब्लीस शैतान ने जवाब में कहा, क्या अस्तगफार के बारे में भी तुमने उन्हें गुमराह किया है? ये सुनकर इब्लीसी चेलों ने कहा, अस्तगफार तो वो अमल है जो तौहीद बारी ताला के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर हमारा जोर कैसे चल सकता है? इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों के दरमियान ऐसी चीज फैलाऊंगा जिस पर उन्हें इस्तगफार करने की नौबत नहीं आएगी। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, शैतान ने इंसानों में ख्वाहिशात, तमन्नाओं को फैलाया जिससे कोई गुनाह नहीं समझता और उस पर इस्तगफार भी नहीं करता। हजरत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जनाब नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान ने हक ताला से कहा था, अरे मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्म में मौजूद रहेंगी। जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जाह जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मगफरत करते रहेंगे, यानी अस्तगफिरुल्लाह कहते रहेंगे, मैं उन्हें माफ करता रहूंगा। नाजरीन, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना एक सादा सा अमल है। जितने भी गुनाहों उसे तौबा और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से निजात मिल जाती है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुसलमानों को बामकसद जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका बताता है। अल्लाह ताला इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी, सही और गलत की समझ दी। अब ये इंसानी अक्ल पर बात है कि वो अच्छा करता है या बुरा, लेकिन इंसान खता का पुतला है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है। इसलिए उसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह करे तो तौबा इस्तगफार से अच्छा रास्ता पा सके। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना यानी अपने गुनाहों से छुटकारा लेना के मुदारिफ है। या अल्लाह, मुझे गुनहगार को बख्श दे। ये एक ऐसा सादा सा जुमला है लेकिन ताकतवर दुआ है। गुनाहों के बोझ से अगर दिल भारी हो, जहन परेशानियों का शिकार हो जाए, तो अस्तगफिरुल्लाह की एक सादा सी दुआ आपके दिल को पुरसुकून कर देती है। जैसे किसी भी वक्त जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। बेशक तौबा और अस्तगफार करने से अल्लाह अपने बंदे पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। हमारा दीन हमें गुनाहों से बचने का दर्स देता है, लिहाजा अगर खलूस नियत के साथ तौबा की जाए तो अल्लाह की बारगाह में वो जरूर कबूल होती है और गुनाहों का खात्मा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों की भलाई के लिए अस्तगफार की बहुत बड़े फवायद बताए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है। कुरान पाक में एक जगह अस्तगफार की अहमियत इस तरह बयान की गई है कि अपने रब से माफी मांगते रहो, बेशक वो हमेशा माफी देने वाला है, यानी सिर्फ अल्लाह से रहमत के तलबगार रहें क्योंकि वही माफ करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने जिंदगी भर सुकून लेना है वो अस्तगफार करे,
नाज़रीन, इस्तग़फ़ार कर लो, जब तक ज़िंदा रहोगे अल्लाह ताला तुम्हें चैन नसीब फरमा देगा। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिसने तन्हाई में अल्लाह ताला का ऐसे ज़िक्र किया कि आज के उस दौर में लोग दौलत कमाने में इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि वो इस्लाम और अल्लाह के साथ अपने फ़राइज़ को भूलते जा रहे हैं। वो ये भी भूल बैठे हैं कि तौबा करने के लिए कुछ वक्त निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क, माल, दौलत और औलाद में भी इजाफा करते हैं। और इस बात का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। इस्तग़फ़ार करने से हर दुआ कबूल होती है और उसे दिल से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगने से दुआएं कबूल होती हैं। किसी मोमिन के लिए दुआ से बेहतर कोई चीज़ नहीं। वो जो कुछ अपने रब से मांगता है, जिस भी चीज़ की उम्मीद रखता है, एक दिन उसका रब उसे नवाज देगा। क्योंकि मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये कामिल यकीन है, सिर्फ अल्लाह के पास ही इख्तियार है, वो हमारी दुआएं कबूल करने पर कादिर है। इस्तग़फ़ार करने से रिज़्क में इजाफा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का ये वादा है कि अल्लाह से माफ़ी मांगते रहने से वो रिज़्क में खैर और बरकत फरमाता है। मोमिन के रिज़्क में फरवानी और इजाफा एक मखसूस मुद्दत के लिए होता है। इस बात की वजाहत इस तरह से की गई है कि इंसान अपनी नेमतों का जल्द भूल जाता है और अल्लाह नहीं चाहता कि उसके बंदे उसे भूल जाएं। इसलिए हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इस हवाले से फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे सुकून अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। इस्तग़फ़ार करने से हर गुनाह की माफ़ी मिल जाती है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को आज़माइशों और मुसीबतों में मुब्तला करता है। असल में ये मोमिन बंदे का इम्तिहान होता है। अल्लाह इस तरह बंदे को अपने आप पर और इस्लाम पर उसके ईमान की मजबूती को देखता है। इसलिए ऐसे वक्त में शिकवा नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदे को सजा नहीं देता बल्कि मुआफ़ फरमाता है और हमें अपनी आम जिंदगी में भी यही अमल इख्तियार करने की तौफीक देता है। तो अब इस्तग़फ़ार की फजीलत बंदे के लिए अल्लाह की रहमत और फजल के दरवाजे खोल देता है। बेशक अल्लाह बहुत रहीम और करीम है और जब हम उससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं, वो हमें हिदायत अता करता है, अपनी रहमतों से नवाजता है और हमारा दिल अपनी तरफ मोड़ लेता है। इस वक्त हमारी जिंदगी गैर महफूजी का शिकार है और उसमें कोई शक नहीं कि इस्तग़फ़ार का विर्द दुनियावी जिंदगी में सब्र अता करने का बेहतरीन जरिया है। ये हमें ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर मजबूत करता है। कुरान में एक जगह बयान किया जाता है कि अपने रब से माफ़ी मांगो और फिर उससे तौबा करो, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा। और कुरान मजीद में इस्तग़फ़ार करने वाले अल्लाह ने वादा किया है कि वो उसको अपनी बेपनाह फजल से नवाजेगा, उस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान में अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है कि और तुम्हारे लिए बागात मुहैया करूं और तुम्हारे लिए दरियाओं का सामान मुहैया करूं। किसी शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने ऊंची आवाज से अस्तगफिरुल्लाह कहा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे फरमाया, कुछ मालूम भी है कि इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार मोमिन बंदे का बुलंद मकाम है और ये एक ऐसा लफ्ज है जो 6 बाजुओं पर हावी है। उस पर शर्मिंदा होना, दूसरा ये कि हमेशा के लिए गुनाह न करने का पक्का इरादा कर चुका, मखलूक के हक अदा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के हुजूर अक़दस में इस हालत में पहुँचो कि तुम्हारा दामन पाक साफ हो और तुम्हारी कोई पकड़ न हो। चौथा ये कि जो तुम पर फर्ज है और तुमने उन्हें ज़ाया कर दिया था, उन्हें अब पूरी तरह अदा करो। पांचवा ये कि जो गोश्त हराम से परवरिश पाता रहा उसको गम अंदोज से पहगलाओ, यहाँ तक कि खाल को हड्डियों से मिला दो, फिर से उन दोनों के दरमियान नया गोश्त पैदा हो। और छठा ये कि अपने जिस्म को अताअत की रंज से आशना करो, जिस तरह उसे गुनाह की शरीनी से लज्जत अंदोज किया है, और फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, इस फरमान से ये मतलब हरगिज न लिया जाए कि इस्तगफार नहीं पढ़ना चाहिए या बुलंद आवाज में इस्तगफार पढ़ने में कोई बुराई है, बल्कि ये फरमान और इस्तगफार पढ़ने वाला सही मकाम पहचानने और अपने कौल में सच्चा बोलने का तकाजा करता है। उस फरमान में इस जानिब इशारा है कि जब तक तूने दुनिया से जो गुनाह और फरेब का जहान से मुंह नहीं मोड़ा, गुज़िश्ता खताओं से सच्चे दिल से तौबा ही नहीं की, तो अल्लाह से मगफरत का तलबगार हो रहा है। साथ में इस जानिब भी इशारा है कि भरी महफिल में बाआवाज बुलंद अस्तगफिरुल्लाह कहने में नफ्स की ख्वाहिश छुपी हुई हो सकती है कि लोग मेरी जबान से इस्तगफार सुनकर मुझे पाकबाज समझेंगे। इसके साथ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बुलंद मकाम वाले लोगों की निशानदही भी फरमा दी कि ऐसे लोग अल्लाह से मगफरत तलब करने के
حقدار ہیں۔ 100 گناہ کی زبان سے خود کو الگ کر چکے، پھر کہو استغفراللہ۔ اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور پڑھنے والے کا صحیح مقام پہچاننے اور اپنے قول میں کچے ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی فرمان میں اس گناہ سے بچنے کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ